Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about what is Arduino. So let's begin. तो देखिए फ्रेंड, इस गैजेट की दुनिया में हम चारों तरफ से गैजेट से घिरे हुए हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे स्मार्टफोन, टेलीफोन, कंप्यूटर जैसे बहुत सारे गैजेट ऐसे में टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट आ ही जाता है और मन करता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते रहें और बनाते रहें, लेकिन आसान तरीकों से। बस ऐसा ही आपको ऑर्डिनो के साथ महसूस होगा, जो एक ऐसी स्मॉल पॉपुलर मशीन है जो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स बनाना बहुत ही आसान कर देती है और इसके लिए आपका इंजीनियर होना भी जरूरी नहीं है। और स्टूडेंट, टीचर्स, बच्चे भी इसके जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। और आज के दौर में ऑर्डिनो हजारों प्रोजेक्ट का ब्रेन बन चुका है, जिनमें से एवरीडे ऑब्जेक्ट शामिल है। ऑर्डिनो एक ऐसी मशीन है जिसके दो पार्ट्स होते हैं और इसको डेवलप किया गया है 2005 में डेविड ऑटले and Massimo Banji, which was with the goal of keeping in the mind about a student to make them learn how to program the Arduino and UNO microcontrollers and improve their skills about electronics and used it in real life. इसको बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए और उनको रियल लाइफ में यूज कर पाए विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनो। ऑर्डिनो जो एक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ओपन सोर्स हार्डवेयर है, यानी कि हर कोई ऑर्डिनो मशीन का अपना खुद का फ्री वर्जन बना सकता है। यानी कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिल्ड कर सकते हैं और ये डिजाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है माइक्रो कंट्रोलर किट द्वारा एंड सिंगल बोर्ड इंटरफेस फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट फॉर single board interface for building electronics projects। ऑर्डिनो बोर्ड एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर हुआ करता है और शायद आप जानते होंगे माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है। ये सेंसर से इनपुट को रीड करता है और इनपुट को आउटपुट में चेंज कर सकता है। A microcontroller made on a single semiconductor chip is called single chip microcontroller। Single chip microcontroller means यहाँ पे कई सारे essential component एक साथ जोड़े गए हैं, जैसे CPU, RAM, ROM, EPROM, input lines, etc. Some single chip microcontrollers contain devices to perform specific functions such as DMA channel। सो व्हाट इज डीएमए चैनल? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस टू डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी विद लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर। ये अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को कि वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर पाए द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर। एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर भी इसके अंदर होता है, सीरियल पोर्ट भी इसके अंदर होते हैं और पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी पाया जाता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है हमारा एक कॉमनली यूज कंट्रोल टेक्निक होती है दैट जनरेट्स एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस सच एज माइक्रो कंट्रोलर्स। अब आगे हम लोग यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स के कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे कि पहला माइक्रो कंट्रोलर का जो टाइप है 8051 है। इट इज अ 8-bit microcontroller। It has 128 bytes on chip RAM।
नेक्स्ट हमारा माइक्रो कंट्रोलर है AVR माइक्रो कंट्रोलर। AVR माइक्रो कंट्रोलर was developed in the year of 1996 by Atmel Corporations. The structural design of AVR was developed by ALF Agil Bogem and Vigard Wollen. There are many AVR families microcontrollers such as ATmega 8, ATmega 16 and ATmega 328 etc. PIC microcontrollers, which stands for Peripherals Interface Controllers, is a microcontrollers is fast and simple to implement program. When you are contrast other microcontrollers like 808, 8051. ARM microcontroller. The ARM microcontroller stands for Advanced Risk Machine. It has based on RISC, जो कि हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। अब यहाँ पे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये एक प्रोसेसर है जिसको डिजाइन किया गया है स्मॉल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, सो दैट यहाँ पे जो स्मॉल नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो जो ऑपरेट एट अ स्पीड जो है वो हमारी बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये परफॉर्म कर पाता है। Xenius microcontroller is the latest automotive microcontroller family that offer high performance features with exponential low power consumptions over a versatile extensions of item. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम मशीन्स। टू प्रोग्राम योर ऑर्डिनो यू विल रिक्वायर्ड टू ऑर्डिनो IDE। जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं ऑर्डिनो को तो आपको रिक्वायर्ड होता है IDE सॉफ्टवेयर, जो कि रन करता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे और अलाउ करता है यूजर्स टू राइट प्रोग्राम फॉर ऑर्डिनो यूज C and C++ ऑर्डिनो IDE, जो कि हमारा इजिली प्रोग्राम को रीड करता है, प्रोग्राम के कोड को लिख देता है और अपलोड कर देता है बोर्ड में। तो ये कैसे होता है आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑर्डिनो बोर्ड कैसा दिखता है और उसकी क्या पिन्स होती हैं, क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये चीज हम देख लेते हैं। कि यहाँ पे ऑर्डिनो बोर्ड में हमारे पास डिजिटल पिन्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 13 पिन्स तक जो है डिजिटल पिन्स हमारी हैं। उसके बाद हमारे पास एनालॉग पिन्स मिलती हैं हमें, जो कि A0 से शुरू होके A5 तक की होती, यानी कि 6 एनालॉग पिन्स आर अवेलेबल इन ऑर्डिनो बोर्ड। और यहाँ पे 0 से लेके 13 मतलब 14 डिजिटल पिन्स अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे एक पावर बटन हमें मिल जाता है और यहाँ पे ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर भी मिलता है, जो कि हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के काम आता है। पावर LED क्या होती है, ये इंडिकेटर का काम करती है। जब हम इसको प्लग करेंगे कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ USB केबल, तो यहाँ पे इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा कि हाँ हमारा UNO बोर्ड जो है वो कनेक्ट हो चुका है। रीसेट बटन हमारा ये रीसेट करेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।